हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स एंड सर्ड्स को। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट नंबर सिस्टम। क्या होता है ये समझिए। x की पावर m अपॉन n कैन बी रिटन हियर एज x की पावर n विद द पावर n, यानी कि इट इज द nth रूट ऑफ x की पावर n। दिस इज द nth रूट ऑफ x की पावर n। प्लीज रिमेंबर हियर, ये जो x की पावर m अपॉन n है, हम इसे लिख सकते हैं x की पावर m उसकी पावर n। एंड वी नो दैट इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस कि ये जो टर्म आ गया 1 अपॉन n, दिस इज द nth रूट, तो वी कैन प्लान इट एज nth रूट ऑफ x की पावर m। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल पावर इनटू द फॉर्म ऑफ रेडिकल, एंड इस तरह से मैंने इसे रेडिकल में बदल लिया। हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो x होगा, दिस x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इसका बेस एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ये जो m होगा, दिस इज एन इंटीजर। ये जो n होगा, दिस इज एन नेचुरल नंबर, लाइक इट इज 1/2, 1/3, 1/5। तो जो n होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो इसका इंडेक्स होता है रेडिकल का, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जो x की पावर m है, दिस इज नोन एज रेडिकेंट, यानी कि ये जो इनसाइड टर्म है, दिस इज नोन एज रेडिसिटेंट। ठीक है बेटा। और ये जो n है, मैंने आपके सामने बोला, दिस इज नोन एज इंडेक्स। ये इसका इंडेक्स है जो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो रूट के अंदर सिंबल है, दिस होल सिंबल इज नोन एज रेडिकल साइन। ये जो पूरी की पूरी टर्म है, दिस इज कंप्लीटली नोन एज रेडिकल। हम इसे रेडिकल बोलते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर इज दैट कि यहाँ पे x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, m होना चाहिए इंटीजर, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये n होना चाहिए नेचुरल नंबर। जो इंडेक्स होता है रेडिकल का, वो एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। x की पावर m को हम इसका रेडिकेंट बोलेंगे, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसे बोलेंगे रेडिकल। जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट आउट करके दिया, n इज कॉल्ड अ इंडेक्स। यही n नेचुरल नंबर है, यही इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर है, और इसी को हम लोग रेडिकल का इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेडिकल साइन, यानी कि जिस पे भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, 10th रूट लिखा हुआ है, वो रेडिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना था कि रेडिकल होते क्या है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पार्ट हियर। रेडिकल्स आर दोस नंबर्स, रेडिकल्स आर दोस पार्ट जिसमें इस तरह का सिंबल दिखने वाला है। रेडिकल में एक इंडेक्स होगा, एक रेडिसेंट होगा, और इस पूरी टर्म को हम रेडिकल बोलेंगे। नाउ इफ अ रैशनल नंबर एंड इफ a इज अ रैशनल नंबर, n is the positive integer such that the nth root of irrational number, जो irrational number का nth root है, that is nth root of a is called surd or a radical. Especially you have to remember that surd हमेशा irrational number की nth root है। surd is always a nth root of irrational number. लास्ट लेक्चर में हमने nth root of rational term पढ़ी थी, ये irrational term हो गई। और जो ये सिंबल है, दिस इज नोन एज रेडिकल साइन, जैसे भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया। और जो इंडेक्स n है, दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सर्ड। n उसका ऑर्डर है, सिंबल उसका रेडिकल साइन है। इट मीन्स अगर हम लोग nth रूट ऑफ a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक रियल वैल्यू है, तो इट इज द nth रूट ऑफ a, एंड विच कैन बी ऑल्सो रिटन हियर एज a की पावर 1/n, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट लेक्चर ऑल्सो। द रूट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट अगर एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं हो रहा है, वो रूट के अंदर ही रह जाता है, देन द रूट इज कॉल्ड अ सर्ड ऑफ अ इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। दीज ऑल आर द सर्ड्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, आर द सर्ड्स ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। हर सर्ड, एवरी सर्ड इज अ इर्रेशनल नंबर, बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। सभी के सभी सर्ड रूट ऑफ रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता है। तो दिस इज द सीन, दिस इज द पिक्चर यू हैव टू रिमेंबर फॉर द हेडिंग रेडिकल एंड सर्ड। इट इज़ नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, ये सब पुरानी बातों से लिंक होके आ रही है बातें।
अब हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में सीखा था, जो अब इस पर्टिकुलर टर्म में सिर्फ स्पेशलाइज करके सीखा कि रेडिकल किसे बोलते हैं, इस तरह के सिंबल्स को रेडिकल बोलते हैं। उसके बाद सर्ड किसे बोलते हैं, जब हम किसी भी इर्रेशनल नंबर का nth रूट निकालते हैं और जो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है, रूट के अंदर ही रह जाता है, एग्जैक्ट नंबर ऑब्टेन नहीं होता है, तब हम उसे सर्ड ऑफ इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और उसके अलावा इस पर्टिकुलर सिंबल में x क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, m इंटीजर होता है और n क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस मैनर एंड दिस इज द वे टू राइट दिस नंबर इन दिस पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर किसी की पावर 2½ है तो हम उसे √2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/4 है तो उसे 4th रूट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इसकी पावर 1/n है तो उसे nth रूट लिख सकते हैं। तो दिस होल सिंबल रिप्रेजेंट अ रेडिकल, दिस n रिप्रेजेंट द इंडेक्स जो एक नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड x की पावर m इज नोन एज रेडिकेंट्स एंड दीज आर द इंफॉर्मेशंस यू हैव टू कंसिडर वेरी केयरफुली अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और फिर मैंने आपको बताया ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सेकेंड पार्ट पे रखी, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्ड। सर्ड क्या होता है, सर्ड इज बेसिकली अ रूट ऑफ अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एग्जैक्टली फॉर अ वैल्यू, देन दैट रूट इज कंसिडर एज अ सर्ड ऑफ अ इर्रेशनल वैल्यू। प्लीज रिमेंबर, हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर ही होती है। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन कंसेप्ट प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आफ्टर दैट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। After completing that concept of sets and radical numbers, now we are moving to a concept जो हमने previous lecture में भी डिस्कस किया था, that is all about law of exponent। आप सबने मेरे से previous lecture में डिस्कस किया था इन सभी laws के बारे में। Let a और b यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, m और n यहाँ पे कोई भी दो रैशनल टर्म्स है, मे बी इन अ फ्रैक्शंस, मे बी इन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मे बी एज अ इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर। देन यू हैव टू डिस्कस दीज लॉज। ये लॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये लॉज एज इट इज आते होंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नोन एज प्रोडक्ट लॉ। और इसमें हमने देखा था अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो वी हैव टू जस्ट ऐड देयर पावर, हमें सिर्फ उनके पावर्स को ऐड करके लिखना होता था। दिस इज द सेकेंड लॉ नोन एज क्वोशिएंट लॉ। इसमें हमारे पास दो टर्म्स जिनका बेस सेम है, पावर में बेस सेम है, डिफरेंट पावर के साथ है, तो हम लोग उनको सिंप्लीफाई करने के लिए पावर में माइनस कर देते हैं। तो मीन्स मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है। देन द थर्ड लॉ इज देयर नोन एज पावर लॉ। ए की पावर m उसकी पावर n, इसे लिख सकते हैं a की पावर mn और कैन ऑल्सो बी रिटन एज a की पावर n उसकी पावर m। तो दिस इज आवर लॉ नंबर 3 विच इज नोन एज पावर लॉ। देन बेटा वी हैव टू मूव अ पार्ट वेयर वी हैव टू वर्क फॉर अ टर्म ए बी की होल पावर m। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर बेस डिफरेंट हो जाता है, सेम पावर होता है, तो ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड में है तो डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस वन? और प्रोवाइडेड होता है कि ये जो b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a, और जब हम इस पे वर्क करते थे तो इट इज़ 1/a की पावर n। तो इन सभी लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट को अपने माइंड में फिट कर लो, याद रखो, यूज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि जब ये लॉज लगेंगे क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी तरह से बेटा वी कैन ऑल्सो जनरलाइज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बाय फॉर द nth रूट ऑफ अ नंबर। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को nth रूट ऑफ अ नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट दिस पोर्शन, क्योंकि आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर के लास्ट टॉपिक में nth रूट ऑफ अ नंबर पढ़ा था। सो द टाइम कम्स टू अप्लाई द बेसिक रूल्स बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ओनली। nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ y, तो दिस विल गिव यू अ वैल्यू x की पावर। देखिए प्लीज रिमेंबर दैट ये दोनों के जो nth रूट है वो सेम है, तो दिस इज nth रूट ऑफ एक्स वाई। क्या होगा, दोनों के रूट कॉमन हो जाएगा और ये एक्स वाई आ जाएगा। और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज x की पावर 1/n, y की पावर 1/n, क्योंकि वेन एवर देर इज nth रूट इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1/n। स्क्वायर रूट है तो हाफ होगा, क्यूब रूट है तो 1/3 होगा, फोर्थ रूट है तो 1/4 होगा, nth रूट है तो 1/n होगा। तो इट कैन बी सिंप्लीफाई हेयर एज एक्स वाई की होल पावर 1/n। तो आप इस nth रूट को विद द हेल्प ऑफ रेडिकल साइन यूज कर सकते हो, जैसे भी आपने मेरे साथ डिस्कस किया रेडिकल साइन। और यू कैन ऑल्सो प्लान इन दिस वे
कि दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फोर्थ नंबर रूल हेयर, उसका रिवर्स लगा लिया। ऐसे था क्वेश्चन, उसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। इन अ वेरी सेम मैनर अगर ये डिवाइड में भी होता है तो ये nth रूट डिवाइड में भी कॉमन हो जाता है और ये बन जाएगा x अपॉन वाई, और इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज x की पावर 1/n y की पावर 1/n विच विल गिव यू अ वैल्यू x अपॉन y की होल पावर 1/n। तो व्हाट वी हैव टू प्लान हियर कि हम लोग जब भी कभी nth रूट पे जाएंगे तो इन द प्लेस ऑफ नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव टू डील ऑन द टर्म्स विच आर इन अ फ्रैक्शनल पावर, एंड बीइंग इन अ फ्रैक्शनल पावर इसलिए हमने बोला ये रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू कंसिडर फॉर द nth रूल नंबर हियर कि अगर nth रूट ऑफ x और nth रूट ऑफ y है तो वी कैन से दैट इट इज द nth रूट ऑफ x into y, and this will be also written in the form of x की power 1/n y की power 1/n, तो it will be simplified here with the term xy की whole power 1/n. In a very same manner, when we are working to a question number second, it is nth root of x divided by nth root of y, तो it will be written here as x upon y का whole nth root, और it is x की power 1/n y की power 1/n which can be written here as x upon y की whole power 1/n. Now when you think about this portion here कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, nth root of n के लिए जा रहे हैं, we are going for the function, we are going for the simplification of a term where we need to find out the cube root nth root of m. तो what we need to do here, nth root of m के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो we can say that it is x की पावर m उसकी पावर 1/n, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन दिस मैनर बेटा कि इट इज फाइनली x की पावर m अपॉन n। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके nth रूट ऑफ x को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट कैन बी प्लान एज x की पावर m उसकी पावर 1/n, क्योंकि nth रूट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1/n। एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ द फंक्शन एज x की पावर m उसकी पावर n, और इट मे कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 1/n की होल पावर n। मीन्स हम पावर्स को कैसे भी अरेंज कर ले, द मोटिव ऑफ द रिजल्ट रिमेन द सेम कि अंदर वाली पावर में m करके 1/n कर लो, या इन दोनों को डिवाइड कर लो, या सीधा ही अंदर ले जाओ 1/n रूट एंड उसकी पावर ले जाओ m, इट्स गिव यू अ वेरी सेम मैनर। इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं इट इज nth रूट ऑफ x की पावर m। तो हम इसे इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ईजिली प्लान कर सकते हैं और अपने आप अपने रूल्स को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से रूल नंबर 4 है जिसमें दोनों में दो अलग अलग nth रूट है, एक में mth रूट है एक में nth रूट है, तो वी कैन से दैट इट इज mnth रूट ऑफ x, यानी कि आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हेयर इट इज क्यूब रूट, हेयर इट इज स्क्वायर रूट, तो दिस बिकम्स 6 रूट। और इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन दी वे, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि nth रूट mth रूट ऑफ x, यानी कि मैंने क्या किया, जो अंदर और बाहर वाले रूट से उसे शफल कर सकते हैं, n और m रिप्लेस हो सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस रूल, यू कैन ऑल्सो से दैट कि इस रूल को हम लिख सकते हैं इन दी टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मैंने ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दिया था, चाहे और लिख लेते। तो दिस इज बेसिकली इंडिकेट दैट x की पावर 1/n उसकी पावर 1/n, और इट इज x की पावर 1/mn, और इट इज x की पावर 1/m उसकी पावर 1/n, एंड नाउ इट बिकम अ टर्म विच इज इंडिकेटिंग दैट इट इज mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ x। तो इस तरह से बेटा हम अपने फंक्शंस को, इन लॉस को इस पर्टिकुलर मैनर में यूज कर सकते हैं। देन वी आर मूविंग टू लास्ट एंड फाइनल रूल, mth रूट ऑफ x की पावर a कैन बी रिटन एज mn अपॉन x की पावर an। इट मीन्स दैट अगर हम किसी पर्टिकुलर पावर को, पर्टिकुलर टर्म को किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रूट आ जाता है, यानी कि अंदर अगर आपने क्यूब 3 से पावर क्यूब किया तो बाहर क्यूब रूट भी आ गया उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभी जब प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करोगे यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन केयरफुली। और दूसरा तरीका क्या है, इट इज़ x की पावर a 1/m एंड दिस इज x की पावर na अपॉन 1/mn। मैंने ऊपर नीचे mn से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इट विल बी गिव यू अ वैल्यू विच इज़ x की पावर 1/mn की होल पावर an। तो इस तरह से हम अपने लॉजिक्स की हेल्प से, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से
अलग अलग फॉर्मूलेस को जनरेट करा देते हैं। आप इतना मत सोचो कि 5 लॉज है और बहुत टफ है और बहुत डिफिकल्ट है, सभी को एक ही सीन से पकड़ के चल रहे हैं हम लोग। जो भी nth रूट है उसे 1/n या 1/m की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड देन वी वर्क अकॉर्डिंग टू दीज लॉज ओनली एंड ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर। तो बहुत केयरफुली वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन कॉपी द ईच एंड एवरी लॉ हेयर एंड देन रीड इट अगेन एंड अगेन केयरफुली, याद करो, सो दैट कि व्हेन यू आर वर्किंग टू आवर क्वेश्चंस इट बिकम अ वेरी सिंपल फॉर अस to deal and tackle all that question which are based on these laws of exponents. Now beta, we are consider some questions which are basically based on the concept we discussed today and as well as in our previous lecture, that is the concept of exponent. And here we have to consider the first question, first part of it, and we have to evaluate 2 की power 5 5 की power 2 को solve करें। एज क्वाइट क्लियर, दोनों का बेस भी डिफरेंट है और इवन दोनों की पावर भी डिफरेंट है, तो किसी तरह का कोई लॉ वर्क नहीं करेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है एज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, कि इट मीन्स दैट दिस नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ 5 टाइम एंड 5 की पावर 2 ऑल्सो मीन्स दैट इट विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। नाउ यू हैव टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन, इन्हें सब मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 32 एंड दिस इज 25 एंड व्हेन यू प्लान इट वेरी केयरफुली, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट फर्दर यू विल गेट द आंसर एज 800। तो इस तरह से बेटा मेरे पास जो रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का, वो 800 आ गया। तो व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व हियर कि दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज नहीं किया गया, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंप्लीफाई किया गया। देन वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच वी हैव टू ऑब्जर्व दैट ये a की पावर m उसकी पावर n है और वी कैन से दैट इट इज a की पावर mn। तो हियर वी यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज पावर लॉ। हियर a की पावर m उसकी पावर n को a की पावर mn लिख लिया, तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 आ गई, विच ऑल्सो मीन्स 2 की पावर 6 हो गई। एंड नाउ टू सिंप्लीफाई 2 की पावर 6 वी नीड टू राइट दिस 2 6 टाइम, और व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 अप टू 6 टाइम इट विल गिव यू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो इस तरह से मेरे को फाइंड आउट करने का मौका मिला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड की। इन द पार्ट नंबर थर्ड हियर वी अगेन नीड टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन एज यू ऑब्जर्व दैट इट इज अ सिंगल टर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट ओनली एंड वी नीड टू इवैल्यूएट। इट मीन्स दैट मुझे 7/9 को 3 बार लिख लेना है। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49 49 इंटू 7 343, डिनोमिनेटर में 9 9 जा 81 81 9 जा 729। तो इस तरह से बच्चों मुझे मिला मेरे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड का आंसर, जो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और मैंने उसको सिंपली एक्सपेंड कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टू अ फोर्थ पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन जिसमें 2/5 की पावर -3 है। तो एज वी ऑल ऑब्जर्व दैट कि हियर वी गेट द पावर ऑफ अवर टर्म एज -3, देयरफॉर वी नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अवर एक्सपोनेंट लॉ कि a की पावर अगर -n आए तो उसे 1/a की पावर n लिख लिया करे। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल वी हैव टू से दैट कि ये जो गिवन क्वेश्चन है दिस इज 1/2/5 का होल क्यूब। तो टू मेक द पावर पॉजिटिव हियर व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस फंक्शन। a की पावर -n को लिख दिया 1/a की पावर n, तो ये पूरी की पूरी टर्म चलेगी डिनोमिनेटर में। नाउ वी नो दैट इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस पोर्शन, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ 5/2 की पावर 3, a reciprocal of this number। तो when you have a negative power please remember that कि जो भी बेस होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब वन ऑफ द प्रॉपर्टी थी, चाहे तो अलग अलग सेपरेट कर लो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑल्सो यू डिस्कस दैट कि अगर ए बी की होल पावर m आता है तो a की पावर n b की पावर n। तो हमने जैसे ही से वर्क करा, इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट इज़ 125 एंड दिस इज 8। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आप चाहो तो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी बात कर सकते थे। किस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने समझो। वी नो डैट अगर ए बी की होल पावर m आती है तो इट विल बी रिटन एज a की पावर n b की पावर n। तो दिस इज द ऑप्शनल वर्किंग ऑफ दिस पार्ट हेयर। मेथड 2 बता रहा हूँ मैं आप सबको। ये मेथड 1 हो गया जिसमें हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को सॉल्व किया। Here we know that it becomes 7 की power 3, 9 की power 3, which means 7 can be multiplied here 3 times, 9 can also multiply here 3 times. When you go for the basic simplification of the result, we obtain our respective answer.
तो इस तरह से मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3-4 पार्ट एक एक करके डिस्कस करे है. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट कि वी नीड टू सिंपली एक्सपेंड इट as it is given to us in a exponential form, and we have to evaluate the answer and get the result as 800. In the second part here, we apply the power law here, and because of that it become a ki power mn. It means it become 2 ki power 6. When you make a simplification, you get the answer of this particular part as 64. In the part number third, now we have two choice. One is that ki we, as it is in the exponential form and also containing a rational term, we simply repeat this term 3 times, because exponential form ये कहती है कि the product of the number, the product of this particular number up to 3 times. So we evaluate and simplify it. Otherwise we also plan that law of exponent कि a upon b की पावर अगर m है तो सबकी पावर में अलग अलग टर्म क्रिएट कर दो, then go for a same term, आंसर सेम ही आना है. And then in the last part of this particular question, मैंने 2/5 की पावर -3 थी, बीइंग अ नेगेटिव पावर, हमने डिस्कस किया था बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो सबसे पहले मैंने इसका रेसिप्रोकल करा. एज वी नो डैट 1/2/5 का क्यूब का रेसिप्रोकल 5/2 का क्यूब होगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ये क्यूब को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, देन इवैल्यूएट एंड ऑब्टेन द आंसर. और अगर आप सेपरेट नहीं करना चाह रहे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 5/2 up to 3 times, because it is a repetition of the multiplication of 5/2 up to 3 times, and you get the answer here as 125/8. Now we are moving to a part number 5th. In the part number 5th of this question, it is 4/5 की power 7 divided by 5/4 की power -5. As better it is clear कि initially अगर हम देख रहे हैं तो ये confirm हो रहा है कि base same नहीं है. तो what we need to do here, but we also observe very carefully that there is a negative power. तो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव पावर वी से दैट इट इज़ 1/a की पावर n बनेगा. और अगर ऐसा होगा तो दिस इज फाइनलाइज दैट कि जो 5/4 की पावर -1/5 है, इसे 1/5/4 की पावर 5 लिख सकते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दिस पार्ट, दिस एक्सपोनेंशियल लॉ कि नेगेटिव पावर से रेसिप्रोकल हो गया. तो एज अ रिजल्ट 5/4 की पावर -5 can be here considered as 4/5 की पावर 5, क्योंकि when you make a reciprocal of it, it becomes 4/5 का पावर 5. Hence बेटा जो क्वेश्चन मेरे पास आ गया वो आ गया 4/5 की पावर 7 which is divided by 4/5 की पावर 5. Now we have to say that there is a one identity work for it, a की पावर m divided by a की पावर n having a formula a की पावर mn. तो वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर द रिजल्ट हेयर. तो इट इज़ 4/5 की पावर 5 - 2. इट इज़ 4/5 की पावर 2 ओनली, because whenever there is a two terms with same base having a sign of divide between them, we need to just have the difference of their powers. अब ये 4/5 का स्क्वायर है, आप इसे 2 बार एक्सपेंड कर लो, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, एंड यू विल गेट द आंसर एज 16/25. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी प्लान दैट 5th पार्ट विच इज द इंपॉर्टेंट वन हियर, सिंस वी ऑब्जर्व इन दिस पार्ट दैट की वन ऑफ द term having a negative power, because of that we use this concept and keep this power positive, and to make this power positive we need to prefer this particular law, and after that we use the concept of reciprocal and obtain कि ये जो 5/4 की पावर -5 है वो 4/5 की पावर 5 होगी. वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, एंड इन द एंड व्हेन वी अप्लाई द लॉ ऑफ डिवीजन हियर और क्वेश्चन लॉ हियर, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज 16/25. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें मुझे इवैल्यूएट करना है नीचे लिखे हुए टर्म्स को. फर्स्ट पार्ट है 216 की पावर -2/3, एंड टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस पार्ट हेयर वी नीड टू मेक अ टर्म दैट कि इसमें नेगेटिव पावर आ रही है, और बीइंग अ नेगेटिव पावर इन इट वी नीड टू मेक अ पॉजिटिव टर्म, एंड वी हैव टू यूज a की पावर अगर -n होते तो उसे 1/a की पावर n हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. तो एज अ रिजल्ट ये आ गया 1/216 की पावर 2/3. तो दिस इज द फोरमोस्ट स्टेप यू नीड टू रिमेंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड. पावर को पॉजिटिव बनाओ. अब 216 आ गया है, हम 216 को फर्दर क्या लिख सकते हैं ये समझिए. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. तो इट इज़ 108, फिर 2 बन गया 54, फिर 2 आ गया 27, फिर 3 आ गया 9, फिर 3 आ गया 3, फिर 3 आ गया 1. तो वी विल से दैट इट इज़ 1/2 की पावर 3, 3 की पावर 3, उसकी पावर 2/3. तो दिस इज द वे टू मेक आ टर्म मोर सिंपल हेयर. ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ किया
एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया। नाउ वी यूज अनदर लॉ। हमने सीखा था कि अगर ये a इंटू बी की पावर m है तो इट विल बी रिटर्न हियर एज 2 की पावर 3 उसकी पावर 2/3, 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3। तो दिस इज द वन ऑफ द लॉजिक विच वी हैव टू प्रेफर। ए बी की होल पावर अगर m होती है इट इज a की पावर m b की पावर m। तो वी कैन यूज दिस रूल हेयर, वी कैन प्रेफर दिस फॉर्मूला हेयर टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट। In the end, when you go for a further simplification, it is 1 upon 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 की पावर 3 इंटू 2/3। और हम लोगों ने इसमें एक बार फिर से एक नई आइडेंटिटी लगाई और दिस आइडेंटिटी मीन्स दैट a की पावर m उसकी पावर n होती है तो इट विल बी a की पावर mn। So we have to prefer each and every identity here at every law here to make a simplification. As a result 3 से 3 कट गया, it is just 1 की पावर 1 upon 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो when you further simplify it is 1 upon 4 into 9 which finalize your answer as 1/36। So here the final answer we are obtaining from this portion of the question is 1/36। So my dear student, when you go for the simplification of first part of question number second in which we have to work for 216 की पावर -2/3, we use this property that की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया गया जस्ट टू मेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पार्ट। फिर अंदर एक 216 था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया एंड कन्वर्ट दैट 216 एज 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हैविंग अ होल पावर 2/3। देन वी यूज दिस लॉ हेयर कि जब भी किसी के ऊपर दो टर्म के ऊपर पावर m होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर, तो वी डिस्ट्रीब्यूट दैट पावर हेयर। देन वी यूज दी अनदर लॉ हेयर कि 2 की पावर m उसकी पावर n है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। देन वी फाइनलाइज इट एंड सिंप्लीफाई इट to obtain the final answer of our first part which having a value 1/36। Now you have to check the second part also। In this second part of this question it is 1 to 1 upon 169 की whole power minus की 3/2। Since again बेटा being a negative power we are in a position to say that कि हम लोग यहाँ पे इस लॉ को नेगेटिव पावर लॉ को यूज करते हैं और इसे पॉजिटिव बना देते हैं और एज अ रिजल्ट दिया आ गया 1 upon 169 1 to 1 upon 169 की होल पावर 3/2। तो दिस इज द फोरमोस्ट स्टेप ऑफ आवर क्वेश्चन कि हम सबसे पहले अपनी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं और वी नो डैट 1 अपॉन समथिंग मीन्स उसका रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल में इस तरह से बेटा कन्वर्ट हो गया। तो वी कैन ऑब्टेन दैट कि ये जो वैल्यू थी अगर कभी नेगेटिव पावर होती है तो अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो तो इट इज़ जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ इनसाइड टर्म। किसी भी नेगेटिव पावर को जब भी पॉजिटिव पावर बनाते हो और अगर आप डायरेक्ट अप्रोच सोचते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होता है। नाउ बेटा वी नीड टू कंसिडर दैट कि ये जो टर्म आ गई है मेरे पास वो आ गई है 13 इंटू 13 एंड दिस इज फाइनली 11 इंटू 11 विच वी कैन से दैट इट इज़ 13 की पावर 2, 11 की पावर 2 उसकी होल पावर 3/2। नाउ द टाइम्स कम टू यूज द लॉ हेयर। a upon b की पावर m है तो इट विल बी रिटन एज a की पावर m b की पावर m एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ वी कैन से दैट दिस टर्म कैन बी कन्वर्टेड एज 13 की पावर 2 उसकी पावर 3/2 और नीचे 11 की पावर 2 उसकी पावर 3/2। तो वी कैन सिंपली कन्वर्ट द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वे सो दैट इट कैन ईजिली सिंप्लीफाइड इन द एंड। एक और लॉ यहाँ लगेगा एंड दैट लॉ इज a की पावर m उसकी पावर अगर n है तो इट इज़ a की पावर mn। तो बाय अप्लाइंग दैट लॉ इन अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ ऑफ द पार्ट्स में वो लॉ लगा लीजिए। इट इज़ 13 की पावर 2 इंटू 3/2, 11 की पावर 2 इंटू 3/2। व्हेन यू फर्दर मेक अ सिंप्लीफिकेशन इट इज़ 13 की पावर 3, 11 की पावर 3। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 13 3 टाइम्स, 11 ऑल्सो इन 3 टाइम्स एंड व्हेन यू फर्दर सिंप्लीफाई इट 13 इंटू 13 169 होता है और 169 इंटू 13 2197 होता है। वेयर एज 11 की पावर 3 तो 1331 होता है। तो इस तरह से बेटा बाय द हेल्प ऑफ दैट ऑल बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट टुगेदर। तो रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 216 की पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए रेसिप्रोकल करा। 1 अपॉन 216 का रेसिप्रोकल एज इट इज़ रहने वाला है। 216 के प्राइम फैक्टराइजेशंस बना लिए।
फिर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सिंप्लीफाई करी, गेट दी आंसर। इन अ वेरी सेम मैनर इस पर भी नेगेटिव पावर थी, रेसिप्रोकल करा इसको, एज अ रिजल्ट इनसाइड वैल्यू जो अंदर बेस था वो अपने आप का रेसिप्रोकल आ गया, फिर उसके भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए, फिर वही दो पर्टिकुलर लॉ यूज़ करेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड देन पावर मल्टीप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट दी अनदर आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर सेकेंड। अब हम लोग शुरू करते हैं आपके साथ पार्ट नंबर थर्ड। नाउ बेटा थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट में हम लोगों ने देखा इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विथ पावर -3/4। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस है, एक तो अंदर वाले में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसकी पावर में -3/4 लिखा हुआ है। तो सिंस सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये जो अंडर रूट 81 है बीइंग अ स्क्वायर रूट, हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। As we know that 81 is the one of the number जो 3 × 3 × 3 × 3 लिखा जा सकता है, और being in a square root we can simplify that it is 3 × 3 only. Therefore you can simply say 81 is nothing but a perfect square of 9. Hence वो जो given question है वो बन गया 9 की पावर -3/4। तो क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, हमने पहले अंडर रूट 81 को प्लान कर लिया। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते तो आप 81 की पावर हाफ भी लिख सकते थे, बिकॉज इट इज दी सेकेंड रूट ऑफ 81। अब मुझे यहाँ से सोचना है, वी नो दैट इट्स हैव अ नेगेटिव पावर, बीइंग अ नेगेटिव पावर वी आर प्लानिंग फॉर दैट रिजल्ट ओनली, जो अभी हम प्रीवियस दो पार्ट्स में भी यूज़ कर चुके हैं, और एज अ रिजल्ट इट इज़ 1/9 की होल पावर 3/4। नाउ वी हैव टू राइट दैट टर्म, ये 3 का स्क्वायर उसकी पावर 3/4 आ गई, क्योंकि 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 3, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ 3 की पावर 2 × 3/4। फाइनली यू विल से दैट ये मैंने क्या करा, a की पावर m × n वाला रूल लगा लिया था, इट इज़ 1/3 की पावर 3/2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और यू कैन स्पेशलाइज्ड एज, इसे और अगर कुछ अच्छा और बेटर करना चाह रहे हो तो यू विल से दैट इट इज़ 3 की पावर 3 उसकी पावर हाफ, इट इज़ फाइनली 1/3 × 3 × 3 और उसका स्क्वायर रूट हाफ पावर है, तो वी कैन से दैट इट इज़ 1/3√3। तो ये इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद का एक रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट यू कैन मेक अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड ईयर। अंडर रूट 81 को मैंने लिख लिया था, रूट 81 इज 9 बेसिकली, वी वेरीफाइड ऑल्सो दैट पार्ट एंड देन वी राइट अवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 9 की पावर -3/4। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया गया, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू एज 3 की पावर 3/22, इट इज़ 27 का रूट 3 की पावर 3 मीन्स 3 × 3 × 3, रूट में अगर कोई भी टर्म दो बार आएगी एक बार बाहर आ गई, एंड वी गेट द आंसर एज 1/3√3। नेशनलाइज करना हो तो आप कर सकते हो, बट दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर फोर्थ इज देयर नाउ, इट इज हेयर मेंशन दैट क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर -½ इट इज क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर -½ नाउ अगेन यू हैव टू ट्रीट दिस क्वेश्चन एज कि पहले आप क्यूब रूट ऑफ 64 के बारे में सोचते हैं। जब भी यहाँ पे क्यूब रूट आएगा 64 भी रिटर्न एज 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, जस्ट मेक अ परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। और बीइंग अ क्यूब रूट जो भी टर्म 3 बार अंदर आएगी एक बार बाहर आ जाएगी, तो ये 2 × 2 यानी कि वी आर जस्ट गेटिंग अ वैल्यू एज 4 ओनली। तो वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ अवर क्यूब रूट ऑफ 64 एज 4। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया 4 की पावर -½ एंड नाउ इट इज़ 4 की पावर हाफ। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस कि अपोन में क्यों चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बीइंग अ नेगेटिव पावर उसे पॉजिटिव कर दिया गया। और उसके बाद बेटा इट इज़ 1/2 का स्क्वायर उसकी पावर हाफ, क्योंकि 4 कैन ऑल्सो भी रिटर्न हियर एज 2 का स्क्वायर। तो फाइनली योर आंसर मस्ट बी 2 की पावर 2 × हाफ, इट इज़ जस्ट 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया 1/2 बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हियर कि अगर ये दोनों का बेस है और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कई स्टूडेंट इसे ऐसा भी सोच लेते हैं, एज इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर -½ वी कैन से दैट इट इज़ 64 की पावर 1/3 -½ एज वी डिस्कस टुडे द लॉ ऑफ nth रूट। और nth रूट कहता है क्यूब रूट मीन्स 1/3, क्यूब द रूट विथ 1/3। तो इट इज़ फाइनली इंडिकेटिंग दैट 64 की पावर 1/3 × -½ बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। a की पावर m उसकी पावर n है तो उसे a की पावर mn लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा।
एज अ रिजल्ट इट इज 64 की पावर -1/6। तो ये -1/6 इसमें वैल्यू आ गई। अब अगर हम 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो दिस इंडिकेट दैट 2 की पावर 6 उसकी पावर -1/6। 64 can be also written as 2 की power 6. Again by using this property, it is 6 into 1/6, it is 2 की power -1 and to make this term positive ये अपॉन में ले गया और इसका आंसर एक बार फिर से हाफ आ गया। तो कोई भी लॉ फॉलो करिएगा, कोई भी पैटर्न फॉलो करिएगा, लॉजिक अगर सही चलेगा, इंफॉर्मेशंस अगर आप सही यूज करोगे, ultimately the answer we are obtaining from the simplification of these all type of questions are very very same. Like आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 4 को मैंने 2 मेथड से ट्रीटमेंट दिया, आइदर विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड कि पहले अलग से क्यूब रूट निकाला, देन वी ट्रीट इट लाइक द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड गेट द आंसर एज हाफ। इन दिस सेकंड पार्ट वी यूज दैट कंसेप्ट ऑफ nth रूट हेयर कि क्यूब रूट ऑफ 64 कैन बी रिटन एज 1/3, देन वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू ऑब्टेन द आंसर 64 की पावर -1/6, देन वी कन्वर्ट 64 as 2 की पावर 6 by the mean of this prime factorization, again use this property and get the answer as 2 की पावर -1। -1 को जब ट्रीटमेंट देना है तो उसे अपॉन में ले गए and again we are obtaining the answer which is very same as we obtained in its first condition। now बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 25 की होल पावर -7, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर -5 and you need to make a simplification for the part number 5th here। first of all we know that कि अगर किसी पे स्क्वायर रूट होता है तो इट विल बी a की पावर हाफ। इज दिस ओके? nth रूट है तो 1/n, क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो हाफ। और स्क्वायर रूट के लिए कभी भी यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ आता कि 2 है, इट इज़ अंडरस्टूड। तो वी कैन से दैट इट इज़ 25 की पावर हाफ, उसकी पावर -7, it is 5 की पावर हाफ, उसकी पावर -5। नाउ वी ऑब्जर्व दैट इट इज a की पावर n, उसकी पावर n चली गई है, तो इट बिकम फाइनली a की पावर mn। नाउ वी यूज दिस अनदर लॉ हेयर, अनदर कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट हेयर टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी कैन से दैट इट इज 5 की पावर 2, 25 की पावर -7/2, here it is 5 की पावर -5/2। तो इन दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर मेरे को यहाँ तक के रिजल्ट्स इजीली ऑब्टेन्ड हो गए हैं, सिंप्लीफाई होके फाइंड आउट हो गए हैं। अब उसके बाद बच्चों हमने जो आगे डिस्कस करना है वो है हमारे लिए कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें। सिंस वी नो डैट ये जो 25 लिखा है ये 5 की पावर 2 -7/2 हो जाएगा और ये तो 5 की पावर -5/2 ही रहेगी। तो मैंने 25 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया और 25 का मतलब होता है 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अगेन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ इट इज़ 5 की पावर 2 -7/2 एंड दिस इज 5 की पावर -5/2। एज वी कॉपी दिस पोर्शन एज इट इज, यहाँ से 2 से 2 कट गया और हेयर इट इज -5 की पावर -7, 5 की पावर -5/2। सिंस इट इज क्लियर दैट दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन अवर क्वेश्चन। तो मैंने एक और लॉ यूज़ करा अपने एक्सपोनेंट का और इसकी सिंप्लीफिकेशन करी। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ 5 की पावर -7 प्लस -5/2। इट इज़ 5 की पावर माइनस, when you take the LCM of this portion as 2, -14 plus -5. So it is 5 की पावर -19/2 and to make this term positive, क्योंकि कभी भी पावर को नेगेटिव नहीं रहने देंगे, मैंने इसका आप सबके लिए रेसिप्रोकल प्लान कर लिया और प्रॉपर्टी लगाई a की पावर -n इज 1/a की पावर n। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी मेक द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 जिसका आंसर 1/5 की पावर 19/2 ही रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ पावर जिसे कैलकुलेट करने की प्रेजेंटली नीड नहीं है। तो इन दी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर लेक्चर हमने पहले √25 को लिखा 25 की पावर हाफ बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट साइन एंड √5 को लिखा 5 की पावर हाफ। देन वी यूज दैट कंसेप्ट ऑफ a की पावर mn, make a simplification, then we convert 25 as 5 की power 2 as to make the base of these two terms very same,
बाय अप्लाइंग दीज लॉस वन बाय वन एंड ऑब्टेनिंग द आंसर इन दिस मैनर। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड करते चले गए। इन दी एंड वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5 ईयर, क्वेश्चन सेकंड पार्ट 5th ईयर, 1/5 की पावर 19/2। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपके साथ डिस्कस करा कुछ पर्टिकुलर टाइप के लॉस जो एक्सपोनेंट पे बेस्ड थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था सर्ड्स एंड रेडिकल साइंस, जो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सर्ड्स को, रेडिकल साइंस को अपने क्वेश्चंस में 1 बाय 1 ट्रीट कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चन एंड देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।